वेरी गुड मॉर्निंग सर। स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर किसी भी तरह की टिप या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं दी जाएगी। ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए, जो भी हम चार्ट में देख रहे हैं, सीख रहे हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब चीजें नॉलेज पर्पस के लिए। ठीक है, राइट। ठीक है। और बताओ, क्या रहा कल? कल मार्केट नीचे ही डाउन हो गया, राइट। कल तो अच्छा डीके मिल रहा था, बट आफ्टर हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा 12:45 डीके मिल रहा। जी। मतलब वो एग्रेसिव में 2700 पर लॉट दिखाया था टिल मैंने जब तक देखा। देन एक्चुअली आई बुक 600 पर लॉट। तो वो जब अरे बिग बाप रे। स्पाइक के वजह से वो सब चला गया। 2700 रुपये एक लॉट, बहुत बढ़िया चीज था यार, बहुत हाँ, बढ़िया। बीच किसने? में आया निफ्टी था तो। एग्रेसिव ने? किसने? निफ्टी एग्रेसिव मेरा एग्रेसिव। भी वाह 2 लॉट लिया था ना, तो 5,500-6,000 करीब था प्रॉफिट। भाई, कुछ तो बढ़िया करा फिर तो कल इसने, स्ट्रेटेजी ने। बट वही है ना, एकदम स्पाइक आ गया। ये है ना, कोई नहीं पकड़ सकता, मैं आपको बताता हूँ। ये कोई भी 2 मिनट 3 मिनट में ये कैंडल बनने वाली है, किसी को भी नहीं पता। हम्म। रैंडमली, रैंडमली। ये देखो 1 मिनट में दिखा था। रैंडमली देखो, यहाँ से एकदम स्लो स्लो, यहाँ पे स्लो स्लो स्लो, यहाँ पे भी नॉर्मल स्टैंगल मारोगे, कुछ भी करोगे, प्रॉफिट प्रॉफिट। अब एकदम से ये दो तीन तीन कैंडल बनी, 3 कैंडल में प्रीमियम मूव हुआ, फिर दो हम्म। कैंडल में प्रीमियम मूव हुआ, फिर दो तीन कैंडल में, फिर एक दो तीन चार। यही होता है, 3-4 मिनट का ही गेम होता है जब भी गामा ब्लास्ट होता है ना, जिसमें प्रीमियम एकदम भगता है, तो वो 3-4 मिनट के लिए ही होता है। 2-3 कैंडल या 4-5 मिनट का ही गेम होता है वो, बस। बाकी उसमें तो मूव हुआ था गामा ब्लास्ट में, राइट। मैंने तो पता नहीं, मैंने क्लोज कर दी थी पोजीशन। स्नाइपर 1 लॉट 2 लॉट, वो तो मैंने नॉर्मली मारा था। उसके बाद यहाँ पे एक ये कर रखा था मैंने, यहाँ एक पुट शॉट का रखा था कहीं आसपास, फिर मेरा शायद एसएल हो गया था 10 पॉइंट का, फिर मैंने एग्जिट कर दिया और क्लोज करके मैं चला गया था, बाहर जाना था। बाकी गामा ब्लास्ट में तो हुआ था। गामा ब्लास्ट दूसरा अकाउंट है जो दूसरा मैनेज करता है, उसमें गामा ब्लास्ट में बढ़िया एंट्री हुई थी, राइट। आई थिंक एक लॉट पे शायद 5,000 का प्रॉफिट हुआ होगा, 4-5 हजार का, एक क्योंकि लॉट में उसने चार पांच टीएसएल हजार नहीं लगा रखा था। एक लॉट में 4-5 हजार। हाँ, माय गुडनेस। क्योंकि उसमें है ना, टीएसएल नहीं लगा रखा था। आई थिंक उसने प्रॉफिट परसेंटेज भी ज्यादा डाल रखा था कुछ तो। बट वो हम्म। ट्रिगर तो हुआ था, आपने देखा होगा, गामा ब्लास्ट एक बढ़िया ट्रिगर तो हुआ था। बट जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मेरे को भी पता नहीं था, क्योंकि मैंने क्लास में टीएसएल लगवाया था, राइट। हम्म। 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 टीएसएल लगवाया था, तो मे बी ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया होगा। बट आई थिंक आप, आई होप आपने देखा होगा कि कैसे गामा ब्लास्ट में भी ये चीज कैसे कैप्चर हो सकती है, एल्गो के थ्रू, हम्म। राइट। सही पॉइंट पे कैप्चर, पकड़ तो उसने सही लिया था। बट वो यार टीएसएल हिट हो गया होगा, वरना प्रॉफिट तो हुआ था उसमें, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, राइट। वो भी ज्यादा क्वांटिटी के साथ नहीं करते, मैं पहले बताता हूँ। वो कम क्वांटिटी के साथ ही करते हैं, मेनली उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का गेम है, राइट। आप टीटी हम्म। परसेंटेज उसमें 300% 400% भी रख सकते हैं, और वो इजिली मूव हो जाता है सेंसेक्स में, राइट। आई होप कल आपने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि कितनी आसानी से मूव हो जाता है, और नॉर्मली एक्सपायरी पे। हम्म। हम्म। बाकी निफ्टी में कोई करता, निफ्टी में इतना वो नहीं होता, बट सेंसेक्स में हो जाती है ये चीजें, राइट। अभी हम हम्म। देखते हैं क्या हो रहा है इसमें मार्केट में, आज डेली तो सर टाइम फ्रेम टाइम में। वेस्ट होने का चांसेस हो सकता है, बिकॉज 300 पॉइंट्स तो कल कैंडल साइज था। हम्म। हाँ हाँ, हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं मजाक कोई ना कर रहा। ये नॉर्मली मैंने खुद ने नहीं लगाया था, मैंने मतलब लगा रखा था गामा ब्लास्ट, बट मैंने क्या, ट्रेडिंग इंजन बंद करके मैं चला गया था। जब मेरा स्नाइपर में मैंने वो कम ही लॉट मारे थे, नॉर्मली मैंने मैन्युअली करा था, मैन्युअली पुट शॉट करा था। 2000 1800 क्वांटिटी थी शायद, 1800 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद 10 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, मैं क्लोज करके अपने चला गया, राइट। अब जैसे इसमें 300 पॉइंट की कैंडल की बॉडी है आज, प्रीवियस डे का 300 पॉइंट है। अरे यार, ये बार बार शेयर क्यों हो रहा? 320 पॉइंट है, राइट। कोई नहीं। बाकी एक मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में। एक
यहाँ से ज्वाइन करोगे ना, एक बार टच, 2 बार टच, हम्म 3 बार यहाँ पे ही टच करा, चौथी बार भी यहाँ पे मतलब गिरा बट सस्टेन करके ऊपर आ गया, अब दोबारा ये टच पॉइंट पे आ रखा है, ठीक है। तो वो थोड़ा सोच समझ के सेल लेना पड़ेगा। अभी हो क्या रहा है ना, मैं तो कल अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर रहा था, इसलिए मैंने ज्यादा क्वांटिटी मतलब कर रखा था, बट 10 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, कोई बात नहीं, वरना एक्सपेक्टेशन मेरा यही था कि आज भी मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हर बार डे लो पे क्लोज कर रहा है, रहने देते हैं, एक्सपेक्टेशन से कुछ होता नहीं है, राइट। कल मुझे पता चल गया, हाई एक्सपेक्टेशन से कुछ नहीं होने आज वाला। सर मतलब कल कैंडल थोड़ा बड़ा था, तो आज हो सकता है कि इनसाइड बना दे, इनसाइड कैंडल थोड़ा हाँ गैप अप हाँ हाँ, ओपन होके। वही वही मैं, बिल्कुल सर बिल्कुल आप सही पकड़े, क्योंकि नॉर्मली मैं भी यही सोच रहा था, लोग बाग आज स्नाइपर की कोशिश करेंगे, बट आपको समझना पड़ेगा मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, मे बी इनसाइड कैंडल बना दे तो हम साइडवेज वाली स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, बट उसमें क्या है ना, हाँ आज वेडनेसडे भी है तो कल थर्सडे, तो मैं आपको एक टिप देता हूँ कि जैसे निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती है, तो वेडनेसडे को जब भी आप करोगे ना, तो वहां पे ऑप्शन सेलिंग अच्छे से काम करती है, आपको डिके ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अगले दिन एक्सपायरी है इस वजह से, राइट। बाकी तो अभी इस महीने तो विक्स ने बहुत ज्यादा ऊपर नीचे डाउन मूव हुआ है, राइट, काफी ज्यादा मूव हुआ है। नॉर्मली इसका एक कंसेप्ट भी होता है, मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, क्या होता है, जैसे मंथली है, राइट, कि अगले मंथ क्या होगा, तो हम क्या करते हैं वीकली, कि वीकली कैंडल पे क्या हुआ है, पहले मंथ एक मतलब थोड़ा डोजी कैंडल टाइप है, राइट। हम्म तो बाकी डेली पे भी आप देख सकते हैं, डेली पे क्या है, एक 1 फेब में एक डोजी है, तो राइट, तो मतलब इतना मूव हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, मे बी थोड़ा, ये एक कंसेप्ट होता है कि मतलब जैसे अगर मंथली कैंडल है, तो अगर उसे शुरू में मूव करना है तो वीकली में ही वो बता देगा, वीकली में अच्छा अगर सॉलिड कैंडल है तो चांसेस आर वेरी हाई कि उस मंथ मार्केट एक अच्छा क्लोजिंग दे, वन साइड। बाकी अगर जैसे डेली में जैसे कि डोजी कैंडल है, जैसे सपोज यहाँ पे डेली डेली में 1 फेब में डोजी कैंडल है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि इस वीक क्या हो, थोड़ा सा डोजी क्लोजिंग हो, मतलब प्रीवियस वीक जैसे ये वाला था ना, हम्म यहाँ पे थोड़ा हम्म सा डोजी टाइप का हुआ, राइट। अब इस वीक का मंडे हम देखते हैं, इस वीक का मंडे का है, आई थिंक कब होगा, 7 8 10, आई थिंक 10 तारीख को था ना मंडे, हाँ मंडे को क्या है, एक अच्छा हम्म, सॉलिड कैंडल मूव हुआ है, राइट। तो हाँ ये एक कंसेप्ट होता है, नॉर्मली मैं पहले बहुत यूज करता था सब चीजें, बट अभी नहीं, जैसे मंडे का देख रहे हो एक बढ़िया सॉलिड कैंडल है, तो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए थी कि हाँ भाई एक मूव आ सकता है, राइट। अभी ऐसे बहुत सारी कंसेप्ट होते हैं, अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे लेवल्स कल के ही है, इसको एक बार देख लेते हैं, right? अब इतना ज्यादा एग्रेसिवली ये नीचे मूव हुआ है ना, तो एकदम से बाय भी नहीं कर सकते ना एकदम से सेल कर सकते, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी है, राइट, थोड़ा सा बीच में है। अब ये एक जोन है, राइट, हम्म यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया, फिर ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये जोन एक ये है, ये वाला टच, ये टच, ये टच, ये टच, यहाँ पे टच, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, राइट। एक यहाँ पे सपोर्ट और है, और ये वाला सपोर्ट है, नीचे के सपोर्ट कैसे ड्रॉ करें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जाओगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम नहीं, 5 मिनट के अकॉर्डिंग मैंने ड्रॉ करें, 5 मिनट में आप ड्रॉ करोगे, तो मैं आपको ये ड्रॉ कर देता हूँ कि ये जो है यहाँ से लेके ये वाला, राइट, ये क्यों मार्क करा, सपोज यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर गिरा, फिर यहाँ रेजिस्टेंस की तरह काम करा, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, फिर ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट की तरह विक लिया, राइट। तो ये एक बढ़िया जोन हो सकता है हमारा, ये जो मैंने मार्क करा है, राइट। हम्म एक ऐसे ही नीचे हमने मार्क करा है, नीचे ये वाला जोन, ये भी हमने इसी वजह से, यही लॉजिक के साथ, कि यहाँ पे पहले सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करा, फिर ब्रेक करा, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, राइट। तो ये राइट एक मतलब इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन था थोड़ा, मतलब कि यहाँ से एकदम बाइंग आई है, राइट। तो ऐसे करके हमने जोन्स मार्क कर दिए, बाकी अभी देखते हैं क्या होता है मार्केट में। एज अ नॉर्मल तो स्नाइपर मतलब टाइम बेस्ड का ही है कि 300 पॉइंट बॉडी क्लोज हुई है, और बट देखते हैं, बट मेरे को लगता नहीं है कि मे बी सेटअप बनेगा उसका, मुझे लग रहा है आज साइडवेज स्ट्रेटेजी में मे बी
we can put some big amount. वैसे भी सर ये 23,000 के आसपास है, वो एक होल नंबर है, हो सकता है उस पे सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर चला जाए आज के लिए ना। बाकी बिल्कुल बिल्कुल बैंक निफ्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एक बार मैं स्ट्रेटेजी लगा दूं 1 मिनट। RSI गामा ब्लास्ट नहीं, गामा ब्लास्ट मेरे को रन करनी चाहिए थी नॉर्मली, बट कल रन नहीं करी, वो गलती हो गई, मैंने ट्रेडिंग इंजन बंद कर दिया, जिसकी वजह से मैं मतलब स्नाइपर पे करना था, ट्रेडिंग इंजन बंद कर दिया, सारी स्टॉप हो गई। तो इसका भी ध्यान रखना, मे बी मेरे से हो गया था, तो ये चीज अब थोड़ा ध्यान रखना, बट उसमें कम ही लॉट से करना होता है हमेशा। हाँ मैं एक ही लॉट डालता हूँ। हाँ, क्योंकि मोर लाइक वो थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मतलब थोड़ा हीरो जीरो टाइप का तो है, राइट। उसमें कोई लॉजिक वैसा कुछ खास लॉजिक नहीं है, बट है हीरो जीरो टाइप का ही, बट ट्रिगर हो जाए तो एक बढ़िया पैसा बन सकता है। कौन सी, ठीक है ये वाली सर एग्रेसिव वाला ही मतलब सोच रहे ना आज तो। अभी देखते हैं मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है। एक मिनट अभी करते हैं हम डिसाइड। 21 पॉइंट हो रहा है, 21 पॉइंट टैप डाउन, मतलब 23,050 एग्जैक्ट, 23,050 मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे ओपन हो रहा है। देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ के साइड ओपन होता तो मे बी थोड़ा साइडवेज लगा सकते थे, अब ये यहीं के आसपास दोबारा से हो रहा है, सोच समझ के करना पड़ेगा। आई थिंक विक्स को देख के थोड़ा पता चलेगा। बाकी मैं एक बार इसको कर देता हूँ, मैंने कितनी कर दी, 1 2 3। एक RSI रिवर्सल करके मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ उस स्ट्रेटेजी पे, बट उसको कम ही लॉट से, ज़्यादा नहीं, 4-5 लॉट से ही देखना है कि कैसा वर्क करती है, जो हमने डिस्कस करा था उस दिन। बाकी अभी उसको डायरेक्ट ज़्यादा लॉट से नहीं कर सकते। अच्छे से बाइंग आई है उस वीक में, पता चल रहा है, देखते हैं। थोड़ा आप लोग है ना प्रीमियम भी देखे करो कि प्रीवियस डे कैसा हुआ है कैसा नहीं रहा, राइट, थोड़ा उससे भी आइडिया पता चलता है चीज़ों का। बाकी मेरे को प्रीमियम भी लगाना है। लाइव हम है ना सबके साथ नहीं आ सकते इसमें, मतलब 10 मतलब 10 20 30 ज़्यादा नहीं, इतने लोग सही हैं नॉर्मली, ज़्यादा के साथ दिक्कत आएगी, इतने लोग सही है परफेक्टली, राइट। रिफ्रेश होगी तब उसमें। निफ्टी एग्रेसिव में तो बहुत सही दिया फिर तो, अगर 2500 का भी दिया प्रॉफिट एक लॉट में तो बहुत सही दिया एज पर बिहेवियर, क्योंकि अच्छा खासा नीचे जा तो रहा था धीरे धीरे, बट सही है। आई थिंक विक्स की वजह से ही दिया होगा, विक्स भी शायद घट गई थी। हाँ मतलब 1230 के पहले वो वीक्स थोड़ा डाउन गया था, एंड दैट टाइम इट वाज कंसोलिडेटिंग,
तो इसलिए बिल्कुल। मिल गया। सही कह रहे हो, ये तो किसी को एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि मार्केट एकदम से इतना गिर जाएगा फास्ट, और वो भी एकदम से, कुछ तो पैनिक सेलिंग। इसका कोई तो न्यूज या कोई तो ट्रिगर पॉइंट रहा होगा। बाकी एक बार इसमें देखते हैं कहाँ है। आज क्या है, 11 तारीख की नहीं, 12 तारीख को। ओके, आज भी सीपीआई डाटा आने वाला है यूएसडी का 7 बजे। मे बी का इसको ट्रिगर कर सकता है कल। कल मार्केट को इधर अपसाइड और डाउनसाइड तो ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि आज सीपीआई डाटा है 7 बजे यूएसडी का। हर दिन कुछ ना कुछ तो सर निकलते ही रहता है, क्या करें। नहीं, नॉर्मली मैं फॉरेक्स करता हूँ, तो फॉरेक्स भी करता हूँ, तो इस वजह से मैं नॉर्मली देखता हूँ। बट अच्छा अच्छा। हाँ, ये होता तो है, फॉरेक्स में होता है ये चीज। सही है। देखते हैं, विक्स भी अपना 2%। आई थिंक मुझे स्नाइपर ही लगानी पड़ेगी आज। थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि क्या करना है। देखते हैं FM पे एकदम से ये उस वाले पॉइंट पे है, या तो यहाँ से साइडवेज हो जाए या तो एक तरफ मुंह आ जाए। कुछ तो होने वाला है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पे है, मेजर सपोर्ट पे भी है। कोई नहीं, देखते हैं, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, अभी कुछ नहीं लगाते। मे बी डेली निफ्टी बेस्ट नहीं, 1.5% से ज्यादा आता है विक्स। सेलिंग आ गया है। 1 मिनट की कैंडल में क्या होता है। 1 मिनट की कैंडल अगर डोजी क्लोज होती है ना, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, डेली निफ्टी बेस्ट लगा रहा हूँ। राइट, मैंने लगा दिया, देखते हैं क्या होता है। बट विक्स भी 2%, 2.5% अप है, तो सोच समझ के करना। ठीक है, नॉर्मली मैंने लगा तो दिया, बट मैंने थोड़ा डोजी कैंडल के बिहेवियर देखे। स्नाइपर का सेटअप तो एक काम करते हैं, स्नाइपर को भी रन कर देते हैं, दोनों को रन कर देते हैं। स्नाइपर 1.2% चल रहा है सर। सर इंडिया ये विक्स चल स्नाइपर रहा है। में कितने फंड्स लगाते हैं? व्हाट इज द मिनिमम फंड्स फंड? इज 10,000 फॉर 1 लॉट। अच्छा, बिल्कुल। उसमें 20 रुपए का प्रीमियम नहीं था। गामा ब्लास्ट जो था उसमें आई थिंक उसने कुछ तो ज्यादा का प्रीमियम लगा रखा था। राइट, आई थिंक कुछ तो वो आउट ऑफ द मनी, आई थिंक कुछ, मतलब ज्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं था। जैसे हम 20 रुपए का प्रीमियम यूज करते हैं ना गामा ब्लास्ट, आई थिंक बहुत ज्यादा कम था। आई थिंक प्रीमियम उसका शायद 100 रुपए का ले रहा होगा, या 80 रुपए का, सो ऐसे ही कुछ सर था। ये मैंने अभी एलिस ब्लू का अकाउंट खोला है, तो उसमें फंड्स डाल के फिर मुझे स्नाइपर डिप्लॉय करना है, जो आपने बताया था। जी जी मैम, आपको फंड्स उसमें करना पड़ेगा। चाहो तो शुरू में पेपर पे भी कर सकते हो मैम, थोड़ा आपको चीजें का बारे में पता चल जाए, उसके बाद आप कर सकते हो पहले। राइट, डोजी कैंडल बन गई है आई थिंक। मैंने डेली निफ्टी बेस्ट रन तो कर दी है, अभी देखते हैं इसमें। ठीक है, सही है। मैंने भी सर राइट, वही बेस्ट और अपना स्नाइपर ये दो लगाया अभी के लिए तो। स्नाइपर स्नाइपर तो मुझे होगा लगता है क्या आज सर? लॉस। स्नाइपर तो 1% के अराउंड चल रहा है। डेली निफ्टी बेस्ट में तो ठीक है, सही है, सही चल रहा है मेरा। अच्छा खासा एक ही लेग ट्रिगर हुआ, पुट सेल, सही चल रहा है। बाकी स्नाइपर का तो टाइमिंग ही 9:20 है, 9:20 पे, बट डोजी कैंडल बनी है। मे बी आज स्नाइपर प्रॉफिट दे या लॉस दे। मुझे लगता है 10 में से जो 8 दिन प्रॉफिट देता है, 2 दिन जो लॉस देता है हमारे सेटअप पे, तो आज लगता है मुझे 2 दिन हो सकता है स्नाइपर पे। तो कम लॉट से करना। बाकी डेली निफ्टी बेस्ट में तो रन हो ही रहा है, अभी चल ही रहा है, चलने देते हैं। अभी कौन सा ठीक, रन करना है स्ट्रेटजी सर? अभी तो नॉर्मली डेली निफ्टी बेस्ट हमने रन कर दिया था मैंने, 9:16 के आसपास, 9:17 पे, हाँ 9:17 स्ट्रेटजी का पे। नाम ही डेली निफ्टी है, कौन सा है? हाँ, डेली मुझे निफ्टी नहीं। बेस्ट करके वो हमने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ होगा आपको, आपके पास होगा सारी स्ट्रेटेजी का, मैंने ग्रुप में भी डाल दिया था।
बाकी मुझे आज तो बस ये राइफल निफ्टी है, गामा ब्लास्ट है, स्नाइपर निफ्टी है। स्नाइपर भी होगा मैम, उसमें 2,000 रुपए का मैक्सिमम लॉस डाल रखा है। बाकी देखते हैं, कोई नहीं, एज पर सेटअप दोनों स्ट्रेटेजी हमने कर दी है, ऑप्शन बाइंग की भी और ऑप्शन सेलिंग की भी। देखते हैं क्या होता है, कोई बात नहीं। तो डेली निफ्टी मार्जिन रिक्वायर्ड 1 लाख होता है ना, तो वो हाँ, नहीं उसमें रन। ज्यादा ज्यादा होता है तो ये अभी सब। मुझे कौन सा रन करना चाहिए? अभी आप एक काम करिए, आज थोड़ा प्रोबेबिलिटी जो है स्नाइपर की में भी लॉस हो सकता है, तो आप थोड़ा पेपर पे आप एक बार रन करके देख सकते हो आज, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे तो हैं। फंड्स की वरना जरूरत नहीं है ना उसका? हाँ, फॉरवर्ड टेस्ट पे क्लिक करके करना रन, राइट। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इस वजह से, जी। राइट। हाँ, तो उसमें फंड्स डालने की जरूरत नहीं है ना, तो रन। नहीं नहीं नहीं, फॉरवर्ड टेस्ट पे डिप्लॉय करते करते वक्त आपको फॉरवर्ड टेस्ट पे क्लिक करके करना, राइट। बाकी अच्छा, तो ठीक है। एल्गोरिथम्स में। अच्छा, हाँ, डेली निफ्टी बेस्ट में ओके, स्ट्रैंगल बन चुका है, कॉल पुट दोनों सेल हो चुके हैं, सही है, तो होने देते हैं इसको। तो मुझे अभी स्नाइपर निफ्टी डिप्लॉय करना है, टाइम बेस्ड। हेलो, पेपर बेस्ड। मैम इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, राइट। हम नॉर्मली सीखने के पर्पज से, राइट। नहीं, मैं सीखने के लिए मैं बोल रही हूँ, अभी मुझे स्नाइपर निफ्टी टाइम बेस्ड वो वाला डिप्लॉय करना है। मैम मैं क्या ही पेपर पे। हाँ हाँ, जो पेपर पे आपको जो करना है वो कर सकते हैं, बिल्कुल। आप चाहो तो सारी स्ट्रेटेजी भी रन कर सकते हो पेपर पे, कोई दिक्कत नहीं है जी। जस्ट टू लर्न, यू नो। अच्छा, ठीक है। बाकी किसी ने रन करा डेली निफ्टी बेस्ट? हाँ सर, मेरा ट्रायंगल किया। उसमें बना हो? क्या कह रहे हो सर? डेली निफ्टी बेस्ट किया है सर, उसको हम्म, एक लॉट पे किया है उसको। हम्म, स्नाइपर सही भी है। लगा ही है, बट पता नहीं, अब लग रहा है वैसे कि मतलब थोड़ा सा तो लॉस आ सकता है स्नाइपर। नहीं, बट अभी आपका ऑर्डर वो नहीं हुआ होगा ना, अभी पेंडिंग ऑर्डर में ही होगा आपका हाँ स्नाइपर हाँ, का तो। पेंडिंग ऑर्डर में है, पेंडिंग ऑर्डर में। बट अभी नॉर्मली डेली निफ्टी में तो अभी प्रॉफिट में ही दिखा रहा है, चलने देते हैं। ये स्नाइपर भी मेरा ट्रिगर हो गया। अच्छा, क्या होता है स्नाइपर में भी तो होगा। प्रीमियम बहुत फास्ट कर रहे हैं क्या? डेली निफ्टी में सही है। हाँ 2.5% था, उससे गल के अभी तो 0.6% चल रहा है। कि डेली निफ्टी आपने रन करा होगा तो प्रॉफिट में ही दिखा रहा होगा एक सही नॉर्मल स्टैंगल। बाकी देखते हैं स्नाइपर में अभी पुट का ले तो लिया है अभी नहीं तो कमी क्वांटिटी, कोई बात नहीं, देखते हैं। आज हमने पता है क्या करा, आज हमारा जो सेटअप था नॉर्मली रूल वाला, कि जो हमारा कैंडल का क्लोज है वो हमने रन कर दी, राइट। अपना टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी, अपने रूल्स को हमने फॉलो करा। अब हमने नॉर्मल अपना आज डेली वाली स्ट्रेटेजी रन करी। डेली वाली क्यों करी? क्योंकि हमने जब देखा इंडिया विक्स मतलब नॉर्मली 1.5% के आसपास था, मतलब इतना ही था, ज्यादा नहीं था, तो हमने इस वजह से रन करा। बाकी देखते हैं क्या होता है दोनों में। नॉर्मली 2 ही रन हो रही है।
प्रीमियम। और भाई ये हो क्या रहा, दोनों में प्रॉफिट दिखा रहा भाई, पर देखना पड़ेगा, ये भी देखना। Has anyone used algorithms with this Alice Blue broker? जहाँ पे ये 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। एलिस ब्लू मैम बिल्कुल मैम। किया था पहले, बट फिर उसके बाद उतना पसंद आया नहीं उसका इंटरफेस। अच्छा, तो आपने पर्सनली पे किया है क्या इसके लिए अभी अनलिमिटेड? नहीं 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 नहीं, फिर स्टॉक कार्ट करके एक और ऑप्शन दिया था इन्होंने, तो वहां पे खुलवा। सॉरी, स्टॉक कार्ड? स्टॉक कार्ट करके एक आपका है, मतलब सेम एलिस ब्लू ब्रोकर है। वो 2 ऑप्शन दिए थे, एलिस ब्लू या तो स्टॉक कार्ट। अच्छा, हाँ, तो वो उधर खुलवाया, तो उधर से अभी चल रहा है मतलब। तो लेकिन एक्टिवेट कैसे करते हैं ये सब्सक्रिप्शन? क्योंकि मैंने लिखा तो था, व्हेन आई ट्राइड टू डिप्लॉय थ्रू द एलिस ब्लू इट्स नॉट वर्किंग। हेलो, सो ये ऑटोमेटिकली नहीं चलता है ये सब्सक्रिप्शन थ्रू एलिस ब्लू? मैम ऑटोमेटिकली नहीं, वहाँ पे आपको एक बार कहना पड़ेगा तभी हाँ, वो मैंने दिखता है। मैसेज किया हुआ है उनको व्हाट्सएप पे। तो अच्छा, इस बात ठीक है। से। तो तो उनके जब एक्टिव कंफर्मेशन हो के जाए तो बाद एक बार ही। हाँ, एक बार पूछ लेना एक्टिव के रिगार्डिंग। जी। अच्छा, ये 9:23 में मेरा लॉन्ग एसएल क्यों हिट हो गया स्नाइपर में? किसी का एसएल हिट हुआ है क्या स्नाइपर में? मैंने तो रन नहीं करा। मेरा मेरा हुआ है, मेरा लॉन्ग है सर। लॉन्ग एसएल 9:23 पे कैंडल, 9:23 पे चार्ट पे तो 129 प्राइस दिख रहा है। कोई नहीं, होने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 15 मिनट में भी ये डोजी बना देगा। आपको समझ आया कि मैंने पहले मिनट में क्या करा? मैंने पहले मिनट में देखा डोजी कैंडल है, तो मैंने फटाफट डेली निफ्टी बेस्ट मार दिया, राइट? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 5 मिनट में क्या होगा, मे बी डोजी बन जाए। फिर आपने देखा 5 मिनट में डोजी, राइट? 5 मिनट में डोजी है तो एक्सपेक्टेशन इज वेरी है कि 15 मिनट में भी एक डोजी सा क्लोज हो जाए, राइट? वो चीज है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। डेली में कितना क्या दिखा रहा है तो वीकली में क्या हो सकता है और मंथली में क्या हो सकता है, सेम चीज होती है, राइट? ओके ओके, ये सर आपने अच्छा बताया, ये नोट नहीं किया था। हाँ, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया चीजें, अभी आपको बहुत चीजें बताना है, राइट? मैंने नॉर्मली इसी की वजह से रन करा, क्योंकि मैंने देखा कि 1 मिनट पे है, चाहे मेरा विक्स चाहे कितना ही है, बट मैंने 1 मिनट में थोड़ा ऑब्जर्व करा, तो उस बेस पे मैंने रन कर दिया। अब मेरे को पता चला कि विक्स थोड़ा डाउन हो गया, राइट? तो वो चीज है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। सर आपने सेम होता है। डेली निफ्टी विद निफ्टी हेज वो वाला स्ट्रेटजी रन किया है आज, या सिर्फ daily? बिल्कुल जी। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जैसे कल आई थिंक 15 मिनट की कैंडल कौन सी थी, कल शायद क्या तारीख, 11 तारीख,
हाँ, ये देख सकते हो 9:15 पे एक कैसी कैंडल थी, एक सॉलिड कैंडल थी, राइट। अब आप इसमें भी सेम चीज होता है, 1 आवर पे आप देखोगे, 1 आवर पे भी एक सॉलिड कैंडल थी, तो मे बी चांसेस आर वेरी हाई कि ट्रेंडिंग हो सकता है, राइट। ये नॉर्मली मैं आज मेरे को चीजें पता चली है, मैं मतलब बहुत पहले ये कंसेप्ट ऐसे करके फॉलो करता था। बाकी देखते हैं 15 मिनट में तो इसने नॉर्मली शूटिंग स्टार ही बना दिया, राइट। मे बी कभी होता है कभी नहीं होता, बट चांसेस आर वेरी, मतलब थोड़ा सा अपने को प्रिडिक्ट करने को इजी हो जाता है, वो चीज है। नीचे थोड़ा आज भी कोई निफ्टी एग्रेसिव रन कर रहा है, कोई रन कर रहा है, नहीं कर रहा? हाँ मैंने किया। कि कर सकते, देख लो। मैं नॉर्मली नहीं करा, क्योंकि मैंने नॉर्मली दोनों दो हो चुकी है, दोनों स्ट्रेटेजी रन हो चुकी है इस वजह से, राइट। यहाँ पे सर, चल जाएगा आई वाज support। जस्ट गोइंग थ्रू योर ये जो बूट कैंप के वीडियोस थे, उसमें जो राइफल निफ्टी का जो आपने स्ट्रेटजी बताया था क्लास में, वो जरा सा अलग है जो आपने ये स्ट्रेटजी कंसोलिडेटेड में शेयर किया है। जरा सा अलग है, उसमें क्या फर्क है? जैसे कि वो री एंट्री ऑन कॉस्ट लिखा है आपने एडवांस फीचर में, इंस्टेड ऑफ री एग्जीक्यूट इमीडिएट, है ना? नहीं, री एंट्री ऑन कॉस्ट नहीं, मे बी आपने रॉन्ग तो नहीं कर दिया। आपको मैम कंसोलिडेटेड एक में बार आपने आप री ये एंट्री ऑन देखिए, कॉस्ट लिखा है, एक्चुअली वो टेलीग्राम री में आप ज्वाइन हैं? टेलीग्राम में आप हैं ज्वाइन? टेलीग्राम में री एग्जीक्यूट मैंने डाल रखा है इमीडिएटली उसमें। हाँ, तो दोनों बाकी लेग्स ना, में री एग्जीक्यूट इमीडिएटली होना चाहिए था ना? हाँ वो दोनों में री एग्जीक्यूट इमीडिएटली है ना। नहीं, लेकिन आपके जो कंसोलिडेटेड ये जो स्ट्रेटजीज कंसोलिडेटेड में आपने भेजा है, उसमें ओके, एक मिनट। वैसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ओके मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं तो आपको वो बता देता मुझे हूँ। कंफ्यूज हो गया कि ये ऐसा क्यों? कोई बात नहीं, स्नाइपर किसी ने रन करा था, मेरा उसमें टीपी हिट हो गया, राइट। स्नाइपर मेरा भी रन किया हुआ है सर। हो गया टीपी हिट या नहीं हुआ? थोड़ा सा बस रुका हुआ है। मेरा तो हो गया, एक बार रिफ्रेश करो, मे बी हो गया होगा। मेरा तो उसमें टारगेट हिट हो गया स्नाइपर। Sir, I'm unable to run the paper, strategy even on algorithm without subscription. तो सब्सक्रिप्शन एक चाहिए आप चाहिए ना? एक काम करिए, आप उनके चैट पे या फिर वहीं पे जाके एक बार पूछे कि ऐसे ऐसे मैंने ओपन कर लिया है तो मेरा एक्टिवेट कर दो, तो ऐसे करके आप कह सकते हो। अच्छा, ठीक है। बाकी स्नाइपर में हो चुका है हिट टारगेट, और डेली निफ्टी में भी चल ही रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट ही चल रहा है, लॉस में नहीं है। ठीक है, हेज में भी प्रॉफिट चल रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, तीनों स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट। मैंने हेज भी रन करा, डेली निफ्टी भी, स्नाइपर भी, तीनों में ही प्रॉफिट दिखा रहा है। M2M स्क्वायर ऑफ क्यों हो गया ये डेली निफ्टी बेस्ट में? सेम मेरा भी M2M स्क्वायर ऑफ होके ये हो गया आई थिंक इसमें 931। ओके ट्रेलिंग हिट हो गया होगा, या तो हाँ ट्रेलिंग हिट हो गया, 931। 1500 पे 300 है ना, ट्रेलिंग हिट हो गया, कोई बात नहीं, प्रॉफिट में ही रहा होगा। ट्रेलिंग हिट हो गया है, कोई बात नहीं, 1 2 3 तीनों स्ट्रेटेजी मेरी आई थिंक हेज में प्रॉफिट चल रहा है। हेज को भी मैं क्लोज ही कर रहा हूँ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी जो डेली निफ्टी बेस्ट था उसमें हिट हो चुका है। हेज को भी मैंने कर दिया है स्क्वायर ऑफ, वो भी प्रॉफिट में ही रहा है, राइट। हाँ हेज तीनों भी में प्रॉफिट।
तीनों में प्रॉफिट बुक हो गया, बताओ, डन फॉर द डे, राइट। बाकी देखते हैं, शार्प सेलिंग आए जा रही है सर selling मुझे पता नहीं वो क्या हो रहा है। टेलीग्राम ग्रुप का ये भेज सकते हैं लिंक? ओके, लिंक मैं आपको भेज देता हूँ, गिव मी अ मिनट। ये क्या कह रहे हैं, हेलो गुड मॉर्निंग। कॉपी हो गया ना शायद, आप मैम ज्वाइन कर सकते हैं, सभी लोग यहाँ पे ट्रेडर हैं, राइट। मैं आपको भेज रहा हूँ एक टेलीग्राम का लिंक, यहाँ पे आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी स्ट्रेटेजी रिलेटेड डाल सकते हो, राइट। वो चीज़ है। बाकी अभी तो मेरा तीनों में हिट हो चुका है, अभी तो कुछ रन नहीं हो रहा है, डेली में और अपना स्नाइपर भी एज भी, तीनों में हिट हो चुका है। बाकी देखते हैं अभी क्या करते हैं। अब ये भी सपोर्ट पे आ गया है, एक बार थोड़ा प्रीमियम देखता हूँ। ओहो, पुट का प्रीमियम चल रहा है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि ट्रेलिंग कितना जरूरी है, कि मैंने डेली निफ्टी बेस्ट में अगर ट्रेलिंग नहीं लगाया होता तो लॉस में हिट हो, लॉस चल रहा होता उसका, राइट। ट्रेलिंग लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी उसको कस्टमाइज आप कर सकते हो, एसएल टारगेट कुछ भी आपको कस्टमाइज करना है आप कर सकते हो, राइट। अभी देखते हैं, ये एक इस वाले जोन पे आ गया जहाँ से एक बढ़िया बाइंग आई थी पहले, राइट। कितने परसेंट की बाइंग आई थी वो हम देख लेते हैं। ये 400 पॉइंट की बाइंग आई थी यहाँ से। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या बिहेव होता है मार्केट का। वन गो में चलो, ये कुछ तो न्यूज फ्लो हो रही है जो हमें नहीं पता, बिना रुके जो ये गिरे जा रहा है मार्केट। बाकी ठीक है, बैंक निफ्टी में कुछ तो इंटरेस्टिंग बन रहा है। इंटरेस्टिंग क्या, यहाँ पे इसको एक बार इसका सपोर्ट जोन है कि थोड़ा यहाँ देख सकते हैं आसपास। ऐसे करते हैं। एक टॉप, दूसरा टॉप, ट्रिपल टॉप पैटर्न बना, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। अब ये रीटेस्ट करना है, रीटेस्ट पे ये रेड बनना है, राइट। अब मुझे क्या लग रहा है ना इसमें, और देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, राइट। एक तो ये रीटेस्ट कर रहा है, दूसरी पॉसिबिलिटी कहीं बन रही है तो वो भी देखते हैं। मैंने वो क्लोज कर दिया एग्रेसिव वाला, क्योंकि वो मेरा इनसफिशिएंट फंड दिखा रहा था, मतलब वो ऑर्डर प्लेस होने के टाइम पे तो ऑर्डर पूरा प्लेस नहीं हो पाया, तो मैंने वो स्टॉप कर दिया। फिर प्रॉफिट में या लॉस में? लॉस में ही है। 1 लाख ट्रिगर हुई होगी या एक प्रॉफिट में हिट हो गया होगा? नहीं एक्चुअली वो हाँ 700 लॉस है पर लॉट। मैं 1 मिनट दूसरे अकाउंट में देखता हूँ जिसमें सारी स्ट्रेटेजी डेली रन होगी, तो इसमें क्या चल रहा है। ओके, प्रॉफिट में चल रहा है अभी तो। एक में टारगेट हिट हो गया, उसके बाद दोबारा स्टैगल है, उसमें प्रॉफिट ही चल रहा है ओवरऑल हो निफ्टी सकता है एग्रेसिव में। क्योंकि पर मेरा वो क्या बोलता है इसके वजह से
फंड के वजह से वो Insufficient fund. पूरा प्लेस हो नहीं पाया, तो मैंने Okay. उसको फिर क्लोज कर दिया। और क्या करें। हेज के साथ आपने नहीं करा था क्या? नहीं मतलब हेज के साथ नहीं किया, बिकॉज मुझे देख के लगा कि मतलब इनफ फंड अवेलेबल है, मुझे ये नहीं नहीं, पता था कि हो नहीं पाएगा। प्रॉफिट में ही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको बताता हूँ, अभी डेली निफ्टी बेस्ट स्नाइपर हेज में भी प्रॉफिट हो गया। बाकी निफ्टी एग्रेसिव मैंने दूसरे अकाउंट जिसमें सारी स्ट्रेटेजी रन होती है उसमें भी प्रॉफिट में ही दिखा रहा है अभी। पर लॉट कितना राइट, चल रहा है सर? पर लॉट मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ये कोई और मैनेज करता है। कितने लॉट, कितनी क्वांटिटी का रखते इसमें? 500 रुपए के आसपास ही चल रहा है, ज्यादा नहीं, सही है। 500 ही चल रहा है। 500 का प्रॉफिट ही चल रहा है, ज्यादा नहीं। राइट, हाँ, मेरा लाख ही खराब है सर। तक खराब वाली बात नहीं है सर, हमने तो सुबह रन करा था। राइट, मैंने स्नाइपर भी उसमें रन नहीं करा डर के मारे, और जो रन करा वो इनसफिशिएंट फंड के वजह से वो हो नहीं पाया पूरा। डेली तो निफ्टी बेस्ट भी आपने रन नहीं करा? जो नहीं, तीनों डेली रन नहीं निफ्टी करे। भी मैंने सोच लिया कि डेली निफ्टी भी स्टाइल नॉट रन, मतलब ओके ओके, मुझे वो सिर्फ स्नाइपर एंड इसी पे काम करना है, एग्रेसिव। ठीक है, वो हाँ, वो तो आपका चॉइस है। बाकी मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। आज हेज में भी प्रॉफिट हुआ, हेज में भी मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, हेज में भी आज प्रॉफिट हो गया। राइट, तीनों में ही हुआ है। बाकी सर डरो मत, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी क्वांटिटी कम है, आपको पता है कि आपका लॉस होगा तो 2000 का ही होने वाला है, तो उसमें डरने वाली बात नहीं है। चाहो तो क्वांटिटी कम ज्यादा करो, डर लग रहा है क्वांटिटी कम कर लो, एक क्वांटिटी से करो। राइट, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। नहीं, मैं तो क्वांटिटी कम करके तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मेरा जो देखना था वो अब देख चुका हूँ। अब मुझे ओके एक्चुअल क्वांटिटी में करना है, क्योंकि मैं ओके ओके लास्ट सर। 2 वीक से वो मैंने देख लिया क्या कैसे कैसे होता है, हम्म, पर आज हो नहीं पाया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, वो पार्ट ऑफ गेम है, ऐसे होता ही है कि मतलब सबके साथ जब करते हैं ना तो हो जाता है। कोई आदमी डेली करता है ना तो उसको पता है कहाँ क्या लगाना, बट कोई बात नहीं, हो जाता है, वो वक्त के साथ ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। राइट, उसमें कोई होने वाली बात नहीं है। राइट, मैं आपको बताता हूँ, आपकी बात समझ सकता हूँ। कल आपका गामा ब्लास्ट रन हुआ, उसमें प्रॉफिट होना चाहिए, बट ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ। बट जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, समझो। आपने एक लॉट से रन करा, राइट, आपने एक लॉट से रन करा, आपने यहाँ से सीखा कि क्या हुआ, मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ। बट नेक्स्ट टाइम आप क्या कर सकते हो, इसको इंप्रूव कर सकते हो। ट्रेलिंग एसएल लगाए बिना आप काम कर सकते हो, 40% एसएल या 30% एसएल, और टारगेट 200 250 300%। राइट, वो सब आप देख सकते हो। तो राइट, या सर एक चीज 400%। पूछना था, लाइक हाँ जी। हम लोग सीपी तो इधर प्रीमियम तो 20 ले रहे हैं, राइट? हम्म, और स्टॉप लॉस परसेंटेज मैंने 50 रखा था, हाँ जी। तो और उधर टीपी परसेंटेज था 0, तो टीपी 50% जीरो प्री पंच एसएल था या क्या कर रखा था आपने? 120 पॉइंट्स मूव करे तो टीएसएल परसेंटेज 20-20 रखा हुआ था। टीएसएल 2020, वही मैं कह रहा था सर। मे बी प्रीमियम को चार्ट को आपको एक बार देखते कि 20% मूव हुआ तो कहाँ पे 20% हुआ, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी डाउटफुल होता है ना कि मेरे साथ हुआ क्या है, आप डायरेक्ट जाके कॉल करो कि आप मेरे को एक बार बताओ कि ये हुआ क्या है, मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है या क्या हुआ है। वो अपने लॉग्स में चेक करके आपको बता देंगे, क्लियर एंड कट। राइट, कभी भी ऐसा कुछ होता है तो एक बार आप डायरेक्ट पूछिए, डायरेक्ट जाओ, कॉल करो, पूछो, तो मतलब डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि उनके वहां पे आ जाता है कि टीएसएल हिट हुआ या क्या हुआ है पर सेकंड लॉग्स में। क्योंकि मेरे को पता है, नॉर्मली मेरे को भी कोडिंग वोडिंग आती है, नॉर्मली कोडिंग के साथ भी आता है। बट मेरा एक है पार्टनर जो कोडिंग के साथ करता है, बट मेरे को आता है, बट मैं इतना करता नहीं, मुझे पसंद है नो कोड, क्योंकि यहाँ पे बहुत इजी है नो कोड पे रन करना। अब कोडिंग के साथ आपने करा, मे बी अगर एसएल स्किप हो गया तो उसकी गारंटी कौन ले सकता है? राइट, कोई नहीं ले सकता, वो चीज है। सर गामा का जो सेटअप आप बोल रहे हो, उसका सेटिंग्स आप पॉसिबल होगा शेयर करना? मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ सर, सेम ही चीज है।
मैं आई थिंक दो तीन अकाउंट है राइट। एक नॉर्मल है जिसमें सब्सक्रिप्शन भी बाय नहीं कर रखा है, एक है जो कोई और रन करता है बड़े कैपिटल से, बाकी एक मेरे पास है जो ठीक है नॉर्मल सा कैपिटल है। गामा का मैं सेटिंग बताता हूँ आपको। मेरे वाले में क्या कर रखा है, 20-20 का प्रीमियम ले रखा है, 40% का एसएल है, और 200 250 या 300 जो आप परसेंटेज पे टारगेट चाहते हो वो आप कर सकते हो। टीएसएल आप हटा सकते हो राइट, वो चीज है। अच्छा, और वेट एंड ट्रेड 120%। वेट एंड ट्रेड 120%, वो तो ठीक है। और टारगेट परसेंटेज, टीपी परसेंटेज आप बोलो 200 या 300 ऐसे करके कुछ है। 250-300, हाँ 250 या 300 बिल्कुल। और 40% एसएल, मतलब मोड लाइक ये हीरो टू जीरो है, बट स्ट्रेटेजी सही है कि आपकी कभी कभार ऐसा होगा ट्रिगर भी ना हो, कभी कभार ऐसा हो कि ट्रिगर हो जाए राइट, वो चीज है। हाँ, बाकी अगर आप चाहते हो कि मान लो एक बार ट्रिगर हो गया, एक में एसएल हो गया, दोबारा चाहते हो पेंडिंग ऑर्डर 120% का डल जाए तो री एग्जीक्यूट भी डाल सकते हो, बट मैंने नॉर्मली 2 ही कर रखा है कि ट्रेड बनता है तो कॉल या पुट, मतलब इधर हीरो जीरो टाइप स्ट्रेटेजी है ये राइट। बाकी हम इसमें देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। यहाँ पर भी एक थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे रीटेस्ट आया राइट, यहाँ पे रीटेस्ट करके ये दिखा रहा है, ये रीटेस्ट कर रहा है ना, यहाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ मेरा है ना, जब भी कहीं ऐसा कुछ दिखता है ना कि कोई भी पैटर्न मेरा बना राइट, ट्रिपल टॉप या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, यहाँ पे आके रीटेस्ट कर रहा है राइट, यहाँ मेरा है ना, मैं एक्टिवेट हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ मेरा कुछ ना कुछ ट्रेड तो बनने वाला है, इधर अपसाइड और डाउन साइड राइट। मैं यहाँ पे डाउन साइड की तरफ कम इंटरेस्टेड होता हूँ, अगर मेरा कहीं भी अपसाइड का सेटअप बनता है ना राइट, तो मैं अपसाइड की तरह इंटरेस्टेड होता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को टारगेट पता है क्या मिलने वाला है, ये जो है ये और ये यहाँ तक जो मूव हुआ है इतना ही मेरे को ऊपर की तरफ टारगेट मिलने वाला है राइट, वो चीज है। सेम जो यहाँ पे हो रही है रीटेस्ट में, बट मैं ऐसा नहीं कि यहाँ पे जाके बाय कर लूंगा। यहाँ नॉर्मली मैं थोड़ा ट्राई करूंगा अपना बैंक बीज लेने का राइट, बैंक बीज, या थोड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ मतलब एसआईपी में अपना अमाउंट इंक्रीज कर सकता हूँ। जो नॉर्मली मैं 40-50 से कर रहा हूँ, मे बी मैं 3x कर दूं या 2x करके राइट, एसआईपी इंक्रीज कर सकता हूँ अगर मेरा थोड़ा कन्विक्शन है राइट। जाके मैं स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग कब कर सकता हूँ, जब मेरे को कंफर्मेशन हो जाए। कंफर्मेशन कैसे, कि ये मान लो यहाँ पे यूं करके गिरा है, यहाँ पे यूं करा, फिर जब ये कंफर्मेशन की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ जाए तब मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकता हूँ, अपनी स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी राइट। अभी मेरे पास बेस्ट टाइम क्या है, मैं यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकता हूँ राइट, जो भी है मैं थोड़ा ईटीएफ में एक्यूमुलेट कर सकता हूँ, वो चीज है। बाकी देखते हैं निफ्टी कहाँ पे है, 200 पॉइंट गिर गया, अबे भाई कुछ तो इसमें चल रहा है जो ये बिना रुके गिरे जा रहा है, ना सपोर्ट को फॉलो कर रहा है, वन गो में ये सपोर्ट तोड़ दिया इसने। अब इसका तो पता नहीं क्या ही टारगेट है राइट। उधर वन एक गो गैप है में ना निफ्टी का, वो गैप देखो सर, ये वाला गैप उसके नीचे। हाँ, देखते हैं, बट ये क्या ही एक्सपेक्ट कर रहा है। वन गो में जो ये गिर रहा है ना, क्या ही बताएं। आज लग रहा था मूव होगा बिकॉज फ्लैट ओपनिंग हुआ था ना, तो फ्लैट हाँ ओपनिंग फ्लैट, मतलब वही वही मैं आप लोगों से डिस्कस करा था। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ के पास अगर होता तो मैं मतलब यहाँ पे सेलिंग का ही सोचता, जैसा आप कह रहे हो इनसाइड कैंडल का प्लान था। अब ये खुला ही यहाँ पे तो नीचे की तरफ राइट। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें एक कंसेप्ट और होता है राइट, थोड़ा अगर आप नोट करोगे चीजों को तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सपोज यहाँ पे कोई क्लोजिंग है राइट, क्लोजिंग प्राइस है। एक होता है कि मान लो, दो तरीके से लोग बाग ट्रेड करते हैं। पहला क्या, कि यहाँ के आसपास खुला या कहीं भी पास में खुला, यहाँ पे रिजेक्ट करे फिर एकदम से गिरे राइट, और यहाँ 1 मिनट में कुछ कैंडल बने तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब ट्रेड लेते हैं। लोग बाग क्या करते हैं, एक जैसे ये क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे मेरा खुला, अब लोग बाग दो तरीके से ट्रेड करते हैं, या तो रिजेक्शन वाली कैंडल पे देख के, या फिर क्या करते हैं जैसे ही मेरा ये क्रॉस हुआ नीचे की तरफ पुट बाय कर लेंगे राइट। और दूसरा मतलब एक और तरीका क्या है, जैसे ये क्लोजिंग प्राइस है एकदम से नीचे पुट बाय कर रखा है, अगर ये यहाँ पे होल्ड करता है या साइडवेज करके मतलब नीचे नहीं जाता है
तो अपनी पोजीशन को रिवर्स कर देते हैं, राइट, अपनी पोजीशन को रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स क्या करते हैं, पुट जो बाय कर रखा है यहाँ पे पुट सेल कर देते हैं, बाकी नीचे जाता है तो पुट बाय में मेरे को प्रॉफिट होता है, वो चीज करते हैं। बहुत लोग हर तरीके से ट्रेड करते हैं, बट आपको समझना पड़ेगा कौन सा आपके लिए प्रेफरेबल है, राइट, वो चीज है। आज स्नाइपर लगा दिया होता तो प्रॉफिट हो जाता। yes. कोई नहीं सर, गलती से सीखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, पहले मेरे साथ भी होता था कि यार ये प्लेटफॉर्म में रन क्यों नहीं हुआ, ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट चीजों को सीखते हैं। ऐसा नहीं कि उससे हार मान लिया कि यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। दुख मनाने को 100 चीजें हैं जिंदगी में, रियल लाइफ में भी और वैसे भी, राइट, बट उसको सीखो, लिखो कि हाँ भाई क्या गलती हुआ ताकि मैं नेक्स्ट टाइम ना करूँ। अभी आप मे बी थोड़ा स्मॉल कैपिटल से कर रहे हो, या आप ये सोचो कि मेरे लिए ये अच्छा हुआ कि मेरे को ये चीजें पहले ही पता चल गई। अगर मेरे पास बड़ा अमाउंट होता तो मे बी मेरा बड़ा लॉस हो सकता था इस रीजन से, या एक दो अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस हो सकती थी, राइट, उस चीज पे आप ध्यान दो। मेरा कैपिटल ट्रेडिंग सर इज, बड़ा ही है। हाँ वो बड़ा है सर, मैं बिल्कुल समझता हूँ, बट आप है ना उसको प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है, उसको प्रोसेस की तरह ही देखो। वो मत देखो कि एक एक मतलब कि एक दिन आया कि मेरा टारगेट हिट हो गया, ऐसे बहुत दिन आएंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी प्रॉफिट में आएगी, ये होगा वो होगा, राइट, उससे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे को भी होता है आदमी को फोमो होता है कि यार इसने दो स्ट्रेटेजी रन कर दी, प्रॉफिट हो गया, हेज में हो गया, या कुछ भी हो गया, बट होता है, वो सब में होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, फोमो चीज होती ही होती है, राइट, उससे कोई भी ये नहीं कर सकता। मेरे को भी फोमो होता है, मेरा 10 पॉइंट का कल ऐसे लेट हो गया था पहले ट्रेड में, उसके बाद मार्केट इतना ज्यादा बड़ा गिरा, मेरा गामा ब्लास्ट वाला जो मेरा मेन अकाउंट था उसमें रन नहीं हुआ, राइट, क्यों, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग इंजन बंद कर दिया था। मेरे को भी बहुत फोमो हुआ इस वजह से, राइट, बट मैं उससे सीखा कि मैंने क्या गलत करा जो मुझे आगे नहीं करना है, वो चीज है। गलतियों से सीखते जाओ, आप परफेक्ट होते जाओगे, यही चीज है हाँ सर। बस। गलती हर कोई करता है, कोई दूध का धुला नहीं है या कुछ भी है, राइट, हर कोई गलती करता है कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं ऐसा कोई नहीं मेरे को बोल सकता कि उसने ये डिसीजन लिया और वो डिसीजन उसका सही रहा हो, राइट, या फिर किसी ने कोई बिजनेस खोला या एक ही बारी में वो सक्सेसफुल हो गया, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली 2-3 काम, 4-5 काम करते हो, उसमें लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, जो भी होता है, फिर आप दूसरा देखते हो, उसमें भी फेल होते हो, राइट, बट आपको ये समझना पड़ेगा, आपको इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ता है, करना पड़ेगा, राइट। कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जहां आपको एक एज मिल जाएगा, किक मिल जाएगा कि हाँ भाई ये मेरे लिए अब परफेक्ट है, ऐसे करके, राइट, वो चीज आप ढूंढो। ठीक है सर, मैं समझ हाँ सकता हूँ आपकी बात, क्योंकि कल मेरे को फोमो हुआ था, मेरे साथ भी बहुत वैसे ही सेम कंडीशन हो जाती है कभी कभार, कोई नहीं जी। सर, कोई किसी ने वो राइफल वाला सेटअप डाउन किया? रूपम जी शायद चले गए। रूपम जी नहीं, राइफल वाला मैंने रन नहीं करा। नॉर्मली वो आउट ऑफ द मनी प्रीमियम है, सोचो उसमें 1500 रुपए लग रहे हैं। 1500 हाँ, रुपए कौन लगाएगा नॉर्मली? अगर कोई होशियार आदमी होगा, अकल होगा, वो नहीं लगाने वाला ये आउट ऑफ द मनी, क्योंकि उसको पता है आउट ऑफ द मनी है। बट ये इसमें हो सकता है, आज में भी प्रॉफिट हो सकता है उस वाली स्ट्रेटेजी में। क्यों? क्योंकि मार्केट वन साइड नीचे गिर रहा है। अगर मार्केट थोड़ा सा भी गिरे, फिर वहां से रिवर्स हो जाए, मतलब वोलेटाइल हो जाए, वहां लॉस हो जाएगा राइफल में, राइट। वोलेटाइल अगर हो जाए तो वहां लॉस होएगा। वो खाली ट्रेंडिंग, अगर मार्केट खुलते के साथ ही वन साइड जा रहा है तभी उसमें प्रॉफिट है राइफल में। स्नाइपर में क्या है, स्नाइपर वोलेटाइल ट्रेंडिंग दोनों में संभाल लेता है, राइट, वो चीज है। मैंने ग्रुप में डाला क्योंकि मैं वो एक्चुअली स्नाइपर एंड राइफल दोनों रन करता हूँ, जिस दिन भी रन करता हूँ, और राइफल में मेरा कंसिस्टेंसी भी ठीक ठाक ही है। ओके ओके, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि आपका मेन अकाउंट पे राइफल आप नहीं चलाते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, राइफल में सर आपको समझना पड़ेगा, उसमें वो खाली ट्रेंडिंग मार्केट के लिए है। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, वोलेटाइल रहा, तो वहां पे प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब कम होगा या लॉस हिट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बट ट्रेंडिंग रहा मार्केट, जैसे यहाँ पे खुलते के साथ ही वन साइड धड़ाधड़ नीचे जा रहा है, यहाँ प्रॉफिट होगा उस स्ट्रेटेजी में, राइट जी।
हाँ, पर उसमें पर लॉट लॉस का अमाउंट भी कम है, 300 रुपीज से ज्यादा नहीं होता है, हाँ समझ लो। वो चीज तो है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मतलब मैक्सिमम लॉस आई थिंक 1300 ऐसे कुछ दिया देकर रखा है, पर वैसे उतना तक नहीं जाता है हाँ नॉर्मल। वो नहीं होता है, उसको 300 400 या 500 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ, आई थिंक आप सर, मैं आपको बताता हूँ, ये अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं कर सकते, राइट। ये जो हो रहा है यहाँ पे, और बाकी सेक्टर का तो पता नहीं इसमें हो क्या रहा है नॉर्मली। ये आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन सी है, सपोज एक ये ट्रेंड लाइन सी हम मार्क कर सकते हैं कि ऐसे करके हेड एंड शोल्डर या ट्रिपल टॉप कह सकते हैं, यहाँ पे गिरा, फिर इसका रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट पे रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट। थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हैं इसको, राइट। बाकी कंफर्मेशन नहीं, मतलब नॉर्मली ईटीएफ के लिए, ईटीएफ कोई करता है या फिर म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ पे ये सेक्टर में यू कैन सी बैंक बीज, राइट। बाकी अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए किसी को करना है तो उसके लिए पहले कंफर्मेशन चाहिए कि यहाँ पे गिरे, यहाँ पे गिरे, फिर जब क्रॉस करे, जब ऊपर जाता रहे, तब यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है बढ़िया सी, राइट। हर कोई सेक्टर होता है ना, यहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो प्रॉफिटेबल है, राइट, वो चीज है। बाकी तो ये सही है, मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजी बहुत सारी बन सकती है, इंडिकेटर बेस भी, टाइम बेस भी। ऐसे ही जैसे स्नाइपर है, ऐसे ही मैं एक और बना सकता हूँ, 5 पॉइंट अपसाइड करके मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजी बन सकती है। बट फोकस करना है हमें थोड़ा लिमिटेड चीजों में। ज्यादा चीजें मैं बना दूंगा ना तो मुझे खुद ही समझ नहीं आएगा कि भाई मेरे को क्या रन करना है क्या नहीं रन करना है, बहुत बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगी वो चीजें। जो भी रूल्स है वो बनाए गए तो सही है, कि मतलब सेटअप बनता है तो ट्रेड जैसे सही बनता है, जैसे निफ्टी एग्रेसिव का वैसे, या फिर ऑप्शन सेलिंग का बना नहीं है, नॉर्मली बनता है। जो भी बन रहा है वो सही से काम कर रहा है अभी तक नॉर्मली, राइट। वो चीजें अच्छे से काम कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं काम कर रही हो, राइट, वो चीज है। जैसे यहाँ के आसपास कहीं सेटअप नहीं बनता तो मे बी ट्रेड ना भी करो तो भी चलेगा, जब बनता है जब कर सकते हो, वो चीज है। अगर मतलब कोई करता है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ एक, मतलब उसको इसलिए बड़ा वो चीज दे रखा है कि वो उस रूल्स के बेस पे ही ट्रेड ले रहा है, उसमें कोई इमोशन नहीं है। जैसे मैं तो नॉर्मली मार भी देता हूँ कि यहाँ पे डेली निफ्टी बेस्ट रन कर दी या कुछ भी रन कर दिया, उसमें इमोशन नहीं है, वो नॉर्मली रन कर देता है नॉर्मल, बाकी सारी स्ट्रेटेजी रन करता है, राइट। सारी स्ट्रेटेजी एक एक लॉट से करता है, बाकी दूसरा ब्रोकर ऐड करके उसमें ज्यादा क्वांटिटी से वो करता है। क्यों? वो मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग करता है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे भी मैं वो चीज कर सकता हूँ कि अपने इमोशन में आके कि निफ्टी एग्रेसिव रन कर दी या वो रन कर दी, बट वो भी एक रोबोट की तरह है। अगर किसी को हमने हायर कर दिया वो रोबोट की तरह काम करेगा, उसको रूल्स बता दिए, उस रूल्स पे दिखेगा तो वो रन कर देगा, राइट, वो चीज है। ये मार्केट इतना गिर रहा है ना, मेरा प्लेज अमाउंट भी श्रिंक हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्या ही कर सकते हैं इसमें, मार्केट गिर रहा है, मतलब कुछ कितना ज्यादा गिर रहा है वो मेरे को भी खुद समझ नहीं आ रहा, बिना रुके गिर रहा है, ना ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है ना कुछ फॉलो कर रहा है, पता नहीं क्या ही हो गया मार्केट में। पोर्टफोलियो की बैंड बजी हुई होगी। एक तो ये निफ्टी के कौन सा स्टॉक है, 3% डाउन, रिलायंस भी 2% डाउन, सब डाउन है यार। यही है इन्वेस्टमेंट, यही है इन्वेस्टमेंट में, यही तो दिक्कत है। इन्वेस्टमेंट देखने को बहुत अच्छी लगती है, बट वो मतलब आपको प्रॉफिट तो देगी, बट उसमें होता क्या है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आपने अब इन्वेस्ट मतलब यहाँ के कहीं इन्वेस्ट करा, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा आप ट्रेंड में, और वो भी बहुत आराम आराम से ऊपर जाएगी, तब जाके आपको प्रॉफिट होता है।
1 साल में तब आपको रिटर्न मिलेगा, राइट? ठीक है, बट कोई अगर डे ट्रेडिंग करता है तो वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कितना बना सकता है आरओआई, या फिर क्या चीज है। चाहो तो फ्यूचर में सेल कर सकते हो, वो चीज है। आई थिंक ये गैप पे तो आ गया है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बिना रुके जो ये गिर रहा है, क्या ही बताएं, ये फॉलो ही नहीं कर रहा है, कुछ लगाने का फायदा ही नहीं है। आई थिंक मेरे को लगता है कि मेरे को हो जाना चाहिए अभी। नॉर्मली हो तो गया है, बैठा रहूंगा तो और कोई स्ट्रेटेजी रन ना करूं। नॉर्मली अभी हो तो गया है अच्छे खासा, क्यों क्यों खराब करना। अभी सर एक बार देखोगे एग्रेसिव वाला क्या चल रहा है? एग्रेसिव वाले में चल रहा है, एक मिनट। क्योंकि मैंने स्टॉप कर दिया, पर मेरा लॉट में अभी वो लॉस दिखा रहा है 2600 का। मतलब आपने स्क्वायर ऑफ नहीं करा? कहाँ से स्क्वायर ऑफ करा आपने? नहीं, मैंने एक्चुअली क्या किया, टर्मिनल पे जाके मैंने उसको फोर्सफुली स्टॉप कर दिया, ठीक है ना? स्टॉप एंड एंड स्क्वायर ऑफ? नहीं, स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया, बिकॉज स्क्वायर ऑफ स्टॉप, करता तो फंड के वजह से वो हो नहीं पाता प्रॉपरली, और ओके, इधर खाली जाके स्टॉप करा आपने, ओके ओके मैं समझ गया। स्टॉप करा है ना, तो इसका मतलब वहां पे मैनुअली पे जाके आप स्क्वायर ऑफ करा होगा आपने पोजीशन। हाँ मैनुअली स्क्वायर ठीक ऑफ है, किया और इधर एल्गोरूम पे स्टॉप किया, ठीक है ना? समझ गया मैं, एक बार पर देख इससे लेता क्या हूँ। हो रहा है, वो मेरा चल रहा है, मतलब हाँ वो चल एक रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो ट्रेड नहीं लगेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। रिफ्रेश करोगे तो मे बी हट भी जाए। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, अभी तो लॉस ही चल रहा है 1000 रुपए के आसपास का एक लॉट पे, राइट? क्योंकि मार्केट हाँ, ट्रेंडिंग हो गई ना। आई होप हाँ, आप समझ रहे होंगे कि नॉर्मल स्टैंगल है वो, एक साइड का तो टारगेट हिट होता रहेगा, बट ट्रेंडिंग हो गई तो लॉस हो जाएगा उसमें, वो क्योंकि चीज है। मेरा 2600 का लॉस दिखा रहा है एक साइड, मतलब वो एक लॉट पे, तो यहाँ इसलिए पर जैसे स्नाइपर ने 1500 का प्रॉफिट दिया, बट कोई राइफल चलाया होता तो उसका टेरेलिंग एसएल काम करता रहता, या टारगेट काम करता रहता, तो वो 20 का प्रीमियम मेरा चलता ही रहता अभी तक, वो चीज है। बाकी देखते हैं प्रीमियम कहाँ पहुंच गया। अरे बाप रे बाप, इसका 60-70% ऊपर तक पहुंच गया प्रीमियम। ये प्रीमियम में लगता ही है, बट कोई इतना बैठ नहीं सकता, और ना किसी को पता एकदम इतना एग्रेसिवली गिर सकता है, राइट? हम्म, है ना? वो बस देखने को ही लगता है कि ये प्रीमियम मेरा 50% हो गया, 80% मूव हो गया, मैं बैठा रहा फालतू में। बट वो चीज किसी के बस की नहीं होता इतना होल्ड करना। मे बी कोई डायरेक्शनली कॉल सेल कर रहा है तो वो फिर भी इसको होल्ड करे, राइट? कॉल सेल किसी ने भी करा है भाई, कितना उसका प्रीमियम, कल से प्रीमियम पूरा खा ही गया है तो पोजिशनली 80% का डिके प्रीमियम में। बाप रे बाप। बाकी देखते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अभी तो नॉर्मली हो चुका है मेरा डन फॉर द डे। नॉर्मली मेरा इस टाइम पे हो जाता है कि मैं ज्यादा टाइम बैठता नहीं हूँ, 9 से 10 बजे, 10:30, 10:15 ऐसे ही बैठता हूँ, हो गया। क्योंकि होता क्या है ना, इसमें भी टाइमिंग्स होता है, जैसे आपको हम्म, समझाता हूँ। 9:15 से लेके 10:15, 10, 10:30 बजे तक होता क्या है ना, वॉलिटिलिटी होती है मार्केट में। तो इसमें कुछ भी आपको पोजीशन बनानी है, बाइंग या सेलिंग, तो वो सही रहता है, राइट? होल्डिंग की या कुछ भी करना है तो वो सही रहता है। बाकी फिर पता है क्या, मैंने जैसा ऑब्जर्व करा है, 11:30 के आसपास है ना, 11:30 या 11:15 या 11:30 के आसपास होता क्या है, कोई भी चार्ट पैटर्न बन जाता है मार्केट में, अगर मार्केट को मूव करना है, राइट? कोई भी चार्ट पैटर्न, या फिर लिक्विडिटी ग्रैब वाला कुछ ना कुछ तो अपना कंसेप्ट बन जाता है, राइट? कुछ ना कुछ चार्ट पैटर्न या कुछ तो मेरा बन जाता है, जिसकी वजह से मतलब अगर मार्केट को 11:30 के बजे मतलब मूव करना है
तो वहां के आसपास मेरा सेटअप बनता है। वरना क्या होता है, नॉर्मली 10:30 से 1 बजे तक नॉर्मली मार्केट थोड़ा साइडवेज सा ही बिहेव करता है, राइट, नॉर्मली साइडवेज सा। फिर मैं थोड़ा 1:15 पे भी देखता हूँ। 1:15 का मेरा एक सेटअप है। 1:15 पे अगर मेरा कोई सेटअप बनता है ऑप्शन बाइंग का, तो वो मैं एक बार देखता हूँ, राइट। मेरा एक रिवर्सल सेटअप है, वो मैं देखता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मली मेरा मैनुअल का है ये वाला, राइट। क्योंकि 1:15 से 3:30 तक जो होता है ना, वहाँ पे नॉर्मली वो लोग होते हैं जो इंस्टीट्यूशनल लोग सेलिंग कर रहे हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो लोग वहाँ पे एक्टिव होते हैं, राइट। वो चीज होती है। चार्ट पैटर्न कैसे, 11:30 के पास जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर गया या थोड़ा वॉलेटाइल हुआ, कहीं ना कहीं है ना, आप देखोगे कुछ ना कुछ आपका चार्ट पैटर्न अगर बन गया, 11:30 के आसपास एक चार्ट पैटर्न बन गया, और यहाँ के आसपास कुछ भी बाय या सेल, यहाँ के आसपास मैं थोड़ा मैनुअली देखता हूँ, कुछ भी बाय या सेल का ट्रेड बनता है, राइट। ये या तो ब्रेकआउट फेलियर होता है, तो ऐसे करके ट्रेड लेता हूँ। कहीं चार्ट पैटर्न बनता है तो 11:30 के बाद मतलब आसपास देखता हूँ। अभी जैसे बंद कर दूंगा, 11:30 के आसपास देखो कोई चार्ट पैटर्न या कुछ अच्छा सा पैटर्न मुझे दिखता है, या कुछ भी लिक्विडिटी ग्रैब वाला कंसेप्ट दिखता है, जैसे ऐसा वाला कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे भी गया, यहाँ पे मार्केट नीचे गया और यहाँ पे थोड़ा साइडवेज कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं बाइंग के लिए सोच सकता हूँ। ऐसा करके कुछ भी मेरा कंसेप्ट होता है, तो वो मैं एक बार देखता हूँ। 11:30 बनता है तो ठीक, नहीं तो बंद कर देता हूँ, नॉर्मली मोबाइल से देखता हूँ। उसके बाद फिर 1:15 पे देखता हूँ। 1:15 पे क्यों, क्योंकि मेरा एक कंसेप्ट है 4 घंटे 4 आवर वाला और 1 आवर वाला, कि मान लो 4 आवर में अगर चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे कभी, राइट। आज के लिए बहुत है। मार्केट गिर रहा है, 250% गिर गया यार, शिट, पोर्टफोलियो भी बैंड बच गई। मैं से प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ नॉर्मली 2 बजे के बाद रिवर्सल चेक मेरा कर। 1:15 वाला एक बढ़िया है, राइट। मैं आपको थोड़ा मे बी बता सकता हूँ। होता क्या है, 4 घंटे में जैसे पहली कैंडल हो गई, पहली कैंडल बन जाती है 1:15 पे, राइट। 9:15 से 1:15 तक। फिर मैं देखता हूँ दोबारा जब नेक्स्ट कैंडल बनने वाली होती है ना, 1:15 के बाद बनती है, तो वहां मैं ब्रेक करता हूँ। वहां मैं एक बार सोचने की कोशिश करता हूँ, ऑप्शन बाइंग या डायरेक्शनल करने की कोशिश करता हूँ, या तो बाइंग या फिर सेलिंग, राइट। कोई अगर मेरा मतलब मुझे पता है यहाँ पे लिक्विडिटी होगी, राइट, तो यहाँ पे मतलब थोड़ा बाइंग की तरफ, या फिर कोई ऑप्शन सेलिंग, कोई ट्रैप, जैसे नॉर्मली लगा लो कोई भी डोजी कैंडल भी बनी मेरी, यहाँ का हाई ब्रेक कर रहा है, तो कुछ भी अगर यहाँ के आसपास मेरा ट्रैप बनता है, कुछ भी मतलब नीचे की मतलब फेलियर टाइप का बनता है, तो यहाँ क्या करता हूँ, मैं कॉल शॉर्ट करता हूँ। कोई एक अच्छी कैंडल बनती है, राइट, 1 आवर पे भी एक बार देख लेता हूँ। फिर यहाँ पे कैंडल खुली, यहाँ का यूं करके यूं ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे कॉल बाय कर लेता हूँ, राइट। वो मेरा अपना खुद का कंसेप्ट है, ठीक है, ताकि लेस स्क्रीन टाइम हो। वो चीज है, वो एक बार आप ऑब्जर्व कर सकते हो 1:15 के बाद, क्योंकि 4 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाती है उसके बाद, राइट। सर वीक्स का चार्ट मैं देख रहा था, डे एक बार डे में ओपन करो, डे टाइम फ्रेम में। मैं 1 मिनट ओपन करता हूँ। पहले सर आप नॉर्मली जब आपने मेरी क्लास ली, आप पहले इतना विक्स पे इतना देखते थे या फिर अब नॉर्मली आप देखते हो? नहीं, पहले मैं वीक्स वो उतना नहीं देखता था, क्योंकि वीक्स के बारे में मतलब हो जाता था ट्रेडिंग, बट वीक्स के ओके, साथ रिलेट इतना कर नहीं पाता था, बट हाँ अभी समझ गया। आई कैन रिलेट। हाँ, तो अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि विक्स कैसे इंक्रीज हो रहा है, राइट। वो चीजें हाँ, बताइए सर, बताइए क्या कह तो रहे थे। हाँ, इसमें ये पूछ रहा था, अभी तो डे टाइम फ्रेम में वीक्स तो अभी ऊपर जा रहा है, तो देख के तो लग रहा है कि मतलब नेक्स्ट 2-3 डेज हो सकता है कि वो ऊपर जाए और वीक्स थोड़ा बढ़े, मतलब प्राइस एक्शन वाइज वैसे दिख रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, यहाँ देखो ना, फास्ट फास्ट नीचे आया है, राइट, हाँ, फास्ट नीचे आया है। बट देखते हैं, ये 0.3 लेवल पे भी है, राइट। यहाँ पे कुछ भी पैटर्न सा बने, देखते हैं। ये कुछ तो रेजिस्टेंस वाले पे आ गया है विक्स, ये 0.3 एक रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद फिर ये होता है। देखते हैं, यहाँ से मे भी रिजेक्ट करें, यहाँ से मे भी थोड़ा ऑप्शन सेलिंग या स्टैडल का कुछ बन जाए, थोड़ा इसलिए मैं सेकंड पूछ रहा हाफ हूँ, में। कल एक्सपायरी है ना, तो कल एक्सपायरी हम्म, है तो ऑप्शन सेलर्स लोग तो ट्राई करेंगे।
तो विक्स ज्यादा होगा तो फिर सेलर्स के लिए दिक्कत है। देखते हैं क्या होता है क्या होता है। ओके, एक डोजी बनी है, नॉर्मली स्टैडल मार दूं, एक स्टैडल कर सकते हैं क्या? यही इसी इसी का डोजी का, वैसे नॉर्मली लेते नहीं है कोई ट्रेड इस पे। एक मिनट, नॉर्मली कोई कुछ करता तो है नहीं, बट कहाँ है टोल्ड शॉर्ट का कि इस पे डोजी पे यूं करके ऐसे करके हम कर सकते हैं ट्रेड विक्स के अकॉर्डिंग। स्टैडल मार दो या स्टैंगल कुछ भी, ऐसे करके हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि 0.3 लेवल भी है, राइट। 0.3 लेवल है जो हमने ऊपर से देखा, राइट। अगर इसको रिजेक्ट करना है तो यहीं से रिजेक्ट करेगा, अपनी एंट्री बहुत ज्यादा नॉर्मल होने वाली है, राइट। वो चीज है। बाकी क्या है ना, आप ये देखो 15 मिनट में क्या हुआ है, प्राइस एक्शन समझो, ये हायर हाई हायर लो, यहाँ पे हायर हाई पे है, राइट। अब हायर हाई से चाहे हायर लो बने या फिर यहाँ के नीचे भी जाए, राइट, तो मेरे को मे भी प्रॉफिट हो सकता है, राइट। वो चीज है, ऐसे करके भी ट्रेड कर सकते हो। मैंने तो बहुत करा है, मैंने प्रीमियम पे करा है, इस पे भी ट्रेड करा है, राइट। इसका बिहेवियर मैं आपको समझाता हूँ, इसका बिहेवियर क्या होता है। जैसे नॉर्मली आप करते स्टैडल, तो नॉर्मली अच्छा खासा प्रॉफिट तो हो रहा है, प्रीमियम डिके तो हो रहा है थोड़ा बहुत। ओके, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है प्रीमियम के चार्ट पे। आप समझो इसका विक्स का थोड़ा बिहेवियर ऐसा होता है कि जैसे ही इसका कुछ भी ब्रेक होता है ना स्विंग, तो ये कोशिश करता है कि इसको पहले नीचे आए, राइट, नीचे आने की कोशिश करता है, राइट। चाहे कोई भी स्विंग इसने बनाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोग बाग है ना, विक्स पे थोड़ा होशियार शाणे हो गए हैं लोग बाग भी, कि यहाँ पे थोड़ा बाइंग के लिए कर देते हैं, लॉन्ग स्टैडल बना देते हैं, कॉल पुट बाय कर लेते हैं एट द मनी का, तो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, राइट। तो ऐसा करके कुछ होता है, एक बार ऑब्जर्व करोगे तो चीजें आप समझ पाओगे, सब चीजें। ट्रेडिंग इज मोर लाइक ऑब्जर्वेशन, कि जितना आप ऑब्जर्व कर पाओगे चीजों को, उतना आप जल्दी सक्सेस की तरफ जाओगे और उतना ही आपके लिए आसान रहेगा चीजें, राइट। वो चीजें बराबर। राइट। सर देखते हैं विक्स यहाँ डोजी के आसपास, इसका देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। सर और एक चीज पूछना था। जी जी जी, आप ये देख लीजिए उसके बाद पूछते। देखता हूँ। ये एक बाइंग जोन है, देखते हैं अगर यहाँ से कूल डाउन होता है तो देखते हैं। नॉर्मली मैंने स्टैडल तो मार दिया है एट द मनी कॉल पुट सेल, यहीं पे इसी डोजी पे जब ये रेड कैंडल नीचे आई, राइट, यहीं के आसपास। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, ऑब्जर्व करो, राइट। जरूरी नहीं है जाके ट्रेड करना, प्रॉफिट लॉस होता रहेगा, ये तो पूरी जर्नी है, मार्केट डेली खुलने वाला है। चीजों को ऑब्जर्व करके देखते हैं चीजें कैसे काम करती है, राइट। ओके, सर एक चीज पूछना था। हाँ जी हाँ जी तो सर ये जो हम लोग मल्टीप्लायर डालते हैं ना, 10-20 हाँ जी जो भी हो, मतलब सेटअप पे जब हम लोग हाँ। डिप्लॉय करते हैं उधर जो मल्टीप्लायर आता है, ठीक है, हम्म, तो मैं ये बोल रहा था कि मल्टीप्लायर पे नहीं, वो मेंशन नहीं करके हम लोग डायरेक्टली स्ट्रेटेजी में सोच लो 750 डाल दिया 10 लॉट्स के जगह, मतलब वो मल्टीप्लायर में 10 नहीं देके वो एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी पे 750 लिख दिया। हाँ डाल सकते हो, फिर वो 750 के अकॉर्डिंग ही आपको रिस्क मैनेजमेंट में डालना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस। हाँ, तो वो चीज उसमें आती मैं ये पूछ रहा था उसमें ब्रोकरेज कम लगेगा क्या? मतलब मल्टीप्लायर में यूज करता हूँ तो उधर है। हर एक लॉट सेपरेट ऑर्डर होके कंसीडर होता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो मैंने ऑब्जर्व भी नहीं करा, ये तो कुछ तो आप नया चीज बता रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं मेरा होता। दिमाग पे इसलिए आया क्योंकि मैं एक ही सेटअप में वो कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, देन इट विल कंसीडर्ड एज ए सिंगल लॉट, मतलब सिंगल ऑर्डर। तो नहीं क्या होता है नहीं ना, ऑर्डर डायरेक्ट, के बेसिस पे वो ब्रोकरेज हाँ काटता है। सही नहीं, समझ रहे हो मेरी बात को? ऐस समझ गया तो मैं आपकी बात, बट ऐसा मेरे को लगता तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होता होगा। क्वांटिटी मल्टीप्लाइड तो वो तो लॉट साइज हो गया ना, वो तो लॉट साइज हो गया। जैसे वहां पे लॉट करते नहीं आपने ब्रोकर पे जाके, लॉट साइज के अकॉर्डिंग डाल दो या क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। आई थिंक ये ऐसे ही है कि बाहर को लॉट साइज डाल सकते हो, अंदर क्वांटिटी डाल सकते हो, बाहर लॉट साइज। ज्यादा मेरे को नहीं लगता है ऐसा होता होगा सर, बाकी तो मैं नहीं बता सकता आपको एकदम क्लियर कट क्योंकि कंफर्मेशन के मैंने साथ। कल जीरोधा में कॉल किया था, कॉल करके हाँ मैंने डिस्कस किया, ठीक है ना, तो उस
उसने जैसे बताया कि मल्टीप्लाई डालने से वो ऐसे सेपरेट ऑर्डर, मतलब सेपरेट वो ऑर्डर ट्रीट होगा, और स्ट्रेटेजी में मैं डाल देता हूँ, देन दैट कुड कैन कंसीडर एज ए सिंगल ऑर्डर। तो इसमें थोड़ा फर्क आ सकता है, मतलब मुझे लगा ऐसा, तो सर मैंने वो अभी तक चेक करके नहीं देखा। मेरे को तो इसका कंफर्मेशन नहीं है, मे बी आप एल्गो से ही पूछ सकते हैं कॉल करके, या फिर क्योंकि मेरे को नहीं पता, मैं नहीं, नॉर्मली मुझे सही वो, बताऊं, मैं आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे वो मैं चेक करके देख लूंगा एक दिन, वो मल्टीप्लायर में डाल के देखूंगा और एक दिन सेटअप पे डाल के चेक कर लूंगा। जी जी जी, देख सकते हैं बिल्कुल सर। पर ऐसा होता है तो फिर थोड़ा ब्रोकरेज बच जाएगा, क्योंकि हाँ, देख सकते हैं। एग्रेसिव में ब्रोकरेज थोड़ा ज्यादा ही जाता है। हाँ, उसमें ब्रोकरेज जाता है, बिल्कुल सर, देख सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड। सर एक सिली क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ ये, आई मीन बिकॉज आई एम ए बिगिनर, तो एक बिगिनर के लिए कितना फंड्स रखना चाहिए ब्रोकर में? नॉर्मली मैं आपको बता दूं, अगर कोई बिगिनर है तो उसको तो नॉर्मली पहले आप पेपर पे ही स्ट्रेटेजी को रन करो, एक महीना, पूरा एक महीना पहले फॉरवर्ड टेस्ट करो। जब आप चीजों को समझ जाओ, तब आप फिर एक लॉट पे आओ, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करते रहो, जैसे जैसे आपको चीजें समझ में आने लगती है। करेक्ट वे मेरे से आप पूछोगे तो ये है, क्योंकि कोई बिगनर है तो आपको चीजें पहले समझनी पड़ेगी, उसको पूरा एक महीना लगता है, सीपी क्या होता है, एसएल टारगेट, कैसे आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे, इम्प्लीमेंट करोगे, फॉरवर्ड पे रन करोगे, चीजों को समझोगे, राइट, वो चीज है। अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, पैसे तो सबके पास है, वो जाके डायरेक्ट रन कर सकता है, बट चीजों को समझना जरूरी है कि आपको, अगर कोई बिगनर है, आपको नहीं पता चीजें क्या होता है, स्टेरल स्टेगनल सब चीजें होती है, तो आप एक महीने में सब चीजें आप परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, वो चीज। सर वीक्स तो भाग रहा है। भाग रहा है तो उसको आई थिंक काट देना चाहिए, क्या ही कर सकते हैं, इसमें एसएल हिट हो गया, राइट, कोई बात नहीं, प्रॉफिट पे ही लिया था, कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया, राइट, ठीक है। आई सर होप आप समझे होंगे कैसे चीजें, राइट, मैंने नॉर्मली करके दिखा रहा हूँ आपको, बाकी तो कोई बात नहीं, चाहे इसमें एसएल हिट हो या कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट पे ही लिया था, कोई बात नहीं, अभी प्रॉफिट में ही है, सही है, राइट। राइट सर। ठीक है, कल मिलते हैं, चलो सर, हाँ, टाटा। कल मिलते हैं, ओके। थैंक यू सर।